स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, उत्तराखंड अपनी हिस्टोरिकल, रिलीजियस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों टूरिस्ट उत्तराखंड के इन डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। वैसे इस स्टेट का एक छोटा सा गांव ऐसा भी है जो कई विरासतों, कथाओं और मान्यताओं को अपने आप में समेटे बैठा है। इस गांव को लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद माना गांव की। ऐसी मान्यता है कि गांव का अस्तित्व महाभारत काल का है। कई लोगों का मानना है कि इस गांव से स्वर्ग का रास्ता निकलता है, और ऐसी मान्यता इसलिए है क्योंकि जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपनी अंतिम सांसारिक यात्रा पर निकले थे, तब उन्हें इसी गांव से होते हुए स्वर्ग का रास्ता मिला था। दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया के इसी लास्ट विलेज के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम माना के अलौकिक इतिहास और माना से जुड़े ऐसे कुछ रोचक मान्यताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ UPSC प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30th नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, माना बद्रीनाथ से 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इस गांव की सी लेवल से ऊंचाई 19,000 फीट है। ये गांव इंडिया और तिब्बत बॉर्डर के समीप बसा हुआ है। यहाँ से तिब्बत बॉर्डर मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। माना अपनी कल्चरल हेरिटेज और कई अन्य कारणों की वजह से प्रसिद्ध है। इस विलेज की पॉपुलेशन महज 400 लोगों की है। इस गाँव के लोग रानपा नाम की लोकल कास्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ लोगों के घर आज भी लकड़ी के बने हुए हैं। इन घरों की छत स्टोन स्लैब से बनी है, जिनकी खासियत यह है कि यह अर्थक्वेक ट्रेमर्स यानी भूकंप के झटकों को आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ मौजूद ज्यादातर मकान 2 स्टोरी के हैं, यानी 2 फ्लोर के, जहाँ ऊपर के फ्लोर पर लोग खुद रहते हैं और नीचे के फ्लोर पर उनके पालतू जानवरों को रखा जाता है। देश का ये सबसे सुदूर गांव अपने अंदर प्राकृतिक और आध्यात्मिक खूबसूरती का अंबार समेटे बैठा है। हालांकि पहले इस गांव के बारे में कम ही लोग जानते थे, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के बेहतर साधन नहीं मौजूद थे। वहीं हिली टेरेन की वजह से ये गांव कम्युनिकेशन नेटवर्क से भी ठीक तरह से जुड़ा हुआ नहीं था। साथ ही यहाँ पहुंचने का रास्ता भी मुश्किलों से भरा हुआ था। इसके अलावा हायर ऑल्टीट्यूड में बसे होने के कारण ये इलाका आधे साल बर्फ से ढका रहता है। इस वजह से साल के लगभग 6 महीने यहाँ के लोग बाकी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अब पक्की सड़कें बन जाने से लोगों का इस गांव में आना जाना काफी बढ़ गया है। खास करके जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस गांव की अपार सौंदर्यता की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, तब से ये गांव कई ट्रैवलर की बकेट लिस्ट का पार्ट बन गया है। यही कारण है कि आज देश के लगभग हर कोने से हजारों पर्यटक यहाँ नजर आते हैं। दोस्तों, माना विलेज का इतिहास सदियों पुराना है। कहते हैं कि इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि गांव का नाम एक फोक डीटी मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये भारत का एक ऐसा गांव है जो धरती पर चारों धामों से भी ज्यादा पवित्र है। इस गांव को किसी भी श्राप और पाप से मुक्त बताया गया है। जैसे कि हमने पहले बताया कि कुछ मान्यताओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो इसी रास्ते से होकर गए थे। इस तथ्य को तार्किक रूप देने के लिए भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। जैसे यहाँ एक पुल यानी ब्रिज मौजूद है, जिसे महाभारत काल का बताया जाता है। इस ब्रिज को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इस गांव से जुड़ा एक और रोचक तथ्य ये भी है कि सरस्वती रिवर, जिसे आज एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त माना जाता है, उसका अस्तित्व आज भी इस माना विलेज में मौजूद है। दरअसल इस गांव के आखिर में एक झरना है, जिसका पानी चट्टानों के बीच से गिरता हुआ अलकनंदा नदी में मिलता है। इसे ही सरस्वती का ओरिजिन पॉइंट यानी उद्गम स्थान माना जाता है।
मान्यताओं के मुताबिक जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने उन्हें रास्ता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपनी शक्ति के लिए मशहूर महाबली भीम ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख रास्ता बनाया था, जिसके बाद बाकी पांडव उन दो चट्टानों पर चलकर आगे बढ़ गए। माना विलेज के आसपास कई दूसरे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मौजूद हैं। इनमें से एक है व्यास गुफा और दूसरी है गणेश गुफा। व्यास केव या जिसे ऋषि व्यास की गुफा भी कहा जाता है, माना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि इस गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को बोलकर भगवान गणेश से लिखवाया था। इस गुफा से ऊपर कुछ चढ़ाई पर ही गणेश गुफा भी है, जिसके साथ एक मजेदार कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तब सरस्वती नदी अपने सबसे तीव्र बहाव पर बह रही थी। नदी के तेज बहाव से बहुत शोर हो रहा था। वेदों की रचना में खोए हुए गणेश जी ने जब सरस्वती नदी से कहा कि वह शोर कम करें क्योंकि उनके इस तेज बहाव से गणेश जी को काम करने में बाधा हो रही है, तो सरस्वती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर गणेश जी ने सरस्वती नदी को यह श्राप दिया कि आज के बाद तुम किसी को नजर नहीं आओगी। दोस्तों, इस बारे में और भी कई दंत कथाएं मौजूद हैं, जिनमें से एक दंत कथा ये है कि एक बार महाबली भीम ने नाराज होकर अपनी गदा से जमीन पर प्रहार किया, जिससे सरस्वती रिवर पाताल लोक में चली गई। व्यास और गणेश गुफा के अलावा माना में माता मूर्ति का मंदिर भी है। ये मंदिर भगवान नारायण को समर्पित है। लोक कथाओं के मुताबिक माता मूर्ति ने भगवान विष्णु से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में जन्म लेकर माता मूर्ति की इस इच्छा को पूरा किया था। तब से इस पूरे इलाके में इस मंदिर का काफी महत्व है। अगस्त के महीने में यहाँ हर साल मेला लगता है। इसमें दूर दूर से लोग शामिल होने आते हैं। माना कि भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधरा फॉल्स भी है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट की हाइट से गिरता है और ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। ये पानी बिल्कुल मोतियों के समान दिखाई देता है। इस वाटरफॉल को लेकर भी एक मान्यता है कि इस झरने का पानी पापियों को नहीं भिगाता है, यानी अगर आपने कोई पाप किया है तो इस झरने की एक बूंद भी आपके तन पर नहीं गिरेगी। दोस्तों, माना विलेज में काफी ठंड पड़ती है। ये पूरा इलाका 6 महीनों तक बर्फ से ढका रहता है। विंटर शुरू होते ही इस गांव के लोग नीचे चमोली के दूसरे गांव में चले जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ देश का एकमात्र इंटर कॉलेज जो 6 महीने माना में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। हालांकि ये पूरा रीजन सालों भर ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ की लैंड बैरन नहीं है, यानी जब भी बर्फ पिघलती है तब यहाँ की हरियाली फिर से हरी भरी और शानदार नजर आती है। अगर यहाँ पैदा होने वाले क्रॉप्स यानी फसलों की बात करें तो यहाँ की सॉइल पोटैटो फार्मिंग के लिए सबसे सूटेबल मानी जाती है। इसके अलावा बार्ले और थापर भी यहाँ उगाने वाली मेन क्रॉप्स में से एक हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि थापर एक ऐसी क्रॉप होती है जिससे आटा तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ भोज पर भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कहा जाता है इन्हीं भोजपत्रों पर महर्षियों और महालेखकों ने अपने ग्रंथों की रचना की थी। माना विलेज में लोग पशुपालन भी करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में शीप एंड गोट फार्मिंग भी की जाती है। हालांकि विंटर सीजन में एनिमल्स को नीचे लाना और फिर सर्दी कम होने पर उन्हें ऊपर ले जाना टफ टास्क होता है, जिस वजह से लोग अब कम संख्या में बकरी और भेड़ पालन कर रहे हैं। दोस्तों, ये विलेज जड़ी बूटियों के लिए भी फेमस है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मिलने वाली हर्ब्स काफी फायदेमंद होती हैं। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि जो भी इस गाँव में आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। माना के लोगों के जीवन से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू है मदिरा यानी शराब का। माना के लगभग सभी घरों में शराब बनाई जाती है। यहाँ शराब चावल से बनती है। हिमालयन रीजन और ट्राइब्स होने की वजह से गवर्नमेंट ने इस गांव के लोगों को शराब बनाने की छूट दे रखी है। वाइन के अलावा टी यहाँ के लोगों के लिए दूसरा मेन बेवरेज है। माना विलेज में इंडो तिब्बतन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बेस भी है। पहले यहाँ के यूथ्स को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रिक्रूट नहीं किया जाता था, लेकिन अब यहाँ के लोगों का भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रिक्रूटमेंट किया जाने लगा है। माना विलेज के लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से हर महीने राशन मिलता है। वहीं सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई गई हैं। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड शुरू से ही आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन आज हर कोई एक बार माना विलेज जरूर जाना चाहता है। ये टूरिस्ट विलेज मोस्ट स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स, लेक्स, माउंटेन पीक्स और ट्रेकिंग साइट से घिरा हुआ है। लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ हर साल आते हैं। मई से अक्टूबर के बीच यहाँ भारी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं।
6 महीने तक यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। लेकिन बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद यहाँ भी आवाजाही बंद हो जाती है, क्योंकि विंटर में माना विलेज बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ पहुंचने के साधन की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश से नेशनल हाईवे 58 के द्वारा आसानी से माना विलेज पहुंचा जा सकता है। वहीं रेलवे स्टेशन की बात करें तो हरिद्वार सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 275 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बस, टैक्सी और कैब के द्वारा आसानी से माना विलेज पहुंचा जा सकता है। तो आप भी अगर इंडिया के लास्ट विलेज की ज़िंदगी, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की दंत कथाओं को जीना चाहते हैं तो एक बार माना के सफ़र पर ज़रूर जाइए। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। और अगर आप भारत के किसी और रोचक स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।